नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन क्या होती है और किस प्रकार से ये रेखीय गति से रिलेटेड है तथा घूर्णन गति में विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं। घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन यदि कोई निकाय किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि निकाय का प्रत्येक कण सर्कुलर पाथ पे चले जिनके संगत केंद्र अक्ष पर हों तो वह गति घूर्णन गति कहलाती है। तथा अक्ष घूर्णन अक्ष रोटेशनल एक्सिस कहलाता है। अगर मान लीजिए ये कोई अक्ष है और ये कोई बॉडी है जिसमें कि विभिन्न द्रव्यमान m1, m2, m3 हैं और ये अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से गति करें कि वो गति वृत्ताकार पथ पर हो, इनके केंद्र घूर्णन अक्ष पर हों, तो निकाय की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसमें कुछ राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कोणीय विस्थापन। निश्चित समय में कण की अक्ष से स्थिति सदिश द्वारा चला कोण रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा अदिश राशि है परंतु जब कोणीय विस्थापन बहुत कम होता है यानी सूक्ष्म होता है
तो इसे सदिश मानते हैं। कोणीय गति से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और तात्कालिक कोणीय गति ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी सदिश होगी जो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है के लिए ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड और क्लॉकवाइज के लिए ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड। कोणीय त्वरण से अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। यदि ओमेगा समय टी के साथ बढ़ेगा तो अल्फा की दिशा ओमेगा के समान होगी और यदि ओमेगा समय के साथ घटेगा तो अल्फा की दिशा ओमेगा के विपरीत होगी। अगली क्वांटिटी बल आघूर्ण या टॉर्क। किसी कण पर घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क टाउ वेक्टर से। उस कण के स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर व कण पर लगने वाले बल एफ वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए कोई घूर्णन अक्ष है, इससे आर पोजिशन वेक्टर पर एक कण एम या बिंदु पी है जिसका द्रव्यमान एम है और इस पर बल एफ लग रहा है
टॉर्क चित्रानुसार टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी टॉर्क आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड। इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा, वह की दिशा दाएं हाथ के पेच के नियम, राइट हैंड स्क्रू लॉ से दी जाती है। एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस कण के स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर व कण के रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम स्मॉल पी वेक्टर जो होता है एम वी वेक्टर के इक्वल के सदिश गुणा के बराबर होता है। यानी कि एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस ई वेक्टर, दैट इज आर की साइन थीटा एन कैप, टी इज इक्वल टू एम वी है तो ये हो जाता है एम वी आर साइन थीटा एन कैप। ये भी घूर्णन अक्ष की दिशा में ही होगा। मान लेते हैं रेखीय संवेग एल वेक्टर भी घूर्णन अक्ष की दिशा में होगा और इसकी दिशा भी से हाथ के पेच के नियम से दी जाएगी। बल आघूर्ण व कोणीय संवेग में संबंध। हम जानते हैं कोणीय संवेग L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी व इक्वल टू एम वी, इसलिए डी एल ओवर डी टी इक्वल टू डी आर ओवर डी टी क्रॉस
एम वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी होती है वेलोसिटी, टी क्रॉस एम वी प्लस डी पी ओवर डी टी न्यूटन के द्वितीय नियम से ये बल के बराबर है, क्योंकि एफ इक्वल टू डी ओवर डी टी, और v क्रॉस v जीरो हो जाएगा, ये डी एल ओवर डी टी इक्वल टू जीरो प्लस आर क्रॉस एफ बाई डेफिनेशन टॉर्क के इक्वल, या डी एल ओवर डी टी इक्वल टू टॉर्क। ये दोनों में रिलेशन होता है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में रिलेशन। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसे रेखीय गति में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है, ऐसे ही कोणीय गति में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। डी एल ओवर डी टी इक्वल टू टॉर्क, यह है न्यूटन के द्वितीय नियम के तुल्य है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है, यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो एल नियत रहता है, कोणीय संवेग नियत रहता है। इसका प्रूफ हम जानते हैं, एल ओवर डी टी इक्वल टू टॉर्क, यदि टॉर्क इज इक्वल टू जीरो तो डी एल ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, अर्थात एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रूव करना था। के अतिरिक्त जैसे रेखीय गति में इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल्फा थीटा। इस प्रकार से ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो रोटेशनल मोशन में यूज़ होती हैं। अब एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रेखीय गति में द्रव्यमान के तुल्य होती है। नेक्स्ट है निकाय का जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। किसी निकाय का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण देन करते हैं हम कैपिटल आई से।
उस निकाय के एक कण के द्रव्यमान तथा कण की अक्ष से संगत की कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दूरी के वर्ग के गुणनफलों का सम होती है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है और घूर्णन अक्ष है। ये कोई बॉडी है, इसमें विभिन्न द्रव्यमान m1 का अक्ष से दूरी r1 है, का द्रव्यमान m की अक्ष से है, और ऐसे ही mn की अक्ष से दूरी rn है। तो परिभाषा अनुसार इस घूर्णन अक्ष के परित है बॉडी, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, यानी सिग्मा mi ri स्क्वायर, जहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो ये घूर्णन अक्ष के परित है, जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा निकाय का। यदि निकाय सतत हो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर डी, यानी अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है जिसमें द्रव्यमान हर जगह फैला हुआ है, तो घूर्णन अक्ष से r दूरी पर हमने छोटा सा द्रव्यमान ले लिया dm, और फिर इसको पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm आएगा। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर व विमा ml स्क्वायर है। घूर्णन अक्ष बदलने पर इकाई का जड़त्व आघूर्ण बदल सकता है। जड़त्व आघूर्ण का फिजिकल इंपॉर्टेंस का भौतिक महत्व। जड़त्व आघूर्ण का रोटेशनल मोशन में वही कार्य है जो द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है। अर्थात यह घूर्णी गति में परिवर्तन का विरोध करता है।
रोटेशनल मोशन में जो चेंज आता है घूर्णी गति परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण फ्लाईव्हील या गतिपालक चक्र के द्वारा घूर्णी गति नियत रहती है। गतिपालक चक्र का उदाहरण है जैसे कि आपके साइकिल का टायर। तो अगर साइकिल के टायर पर की परिधि पर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा और साइकिल लगातार रोटेट होती रहेगी और वो अपनी गति परिवर्तन का या तो स्पीड को बढ़ाने का या घटाने का दोनों का विरोध करेगी। जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान तथा अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। यानी अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है लेकिन एक में अक्ष के पास में है सारा द्रव्यमान, एक में अक्ष से दूर है, तो जिसमें दूर होगा उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। जड़त्व आघूर्ण कोटि 2 की ऑर्डर 2 की टेंसर राशि है। अर्थात यह अदिश व सदिश दोनों प्रकार से व्यवहार करती है। प्रकार से परिस्थिति अनुसार जब निकाय का घूर्णन एक ही तल में होता है तो यह अदिश होती है। परंतु जब निकाय का घूर्णन तल बदलता रहता है तो यह सदिश की तरह
व्यवहार करती है। जड़त्व आघूर्ण मैट्रिक्स कैपिटल I इज इक्वल टू I x x, I x y, I x z, I y x, I y y, I y z, I z x, I z y और I z z होती है के कोटि टी स्क्वायर से होती है, क्योंकि के घटकों की संख्या कंपोनेंट्स की 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है। मुख्य विकर्ण के घटक अदिश हैं, यानी I x x, I y y और I z z ये तीनों स्केलर हैं, बाकी वेक्टर कंपोनेंट में यूज होते हैं। उदाहरण दो विमीय निकाय में I z नॉट इक्वल टू I x या असममित निकाय के लिए I x नॉट इक्वल टू I y z, तब यह अदिश की भांति कार्य करेगा। और घूर्णन गतिज ऊर्जा एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में यह अदिश की भांति कार्य करेगा। इस प्रकार से जड़ता गुण रेखीय गति में द्रव्यमान के तुल्य होता है।
घूर्णन गतिज ऊर्जा। फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी सभी कणों की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, यानी कि सिग्मा हाफ mi स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू सिग्मा हाफ mi, आई की वैल्यू आर आई ओमेगा आई होल स्क्वायर, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से n तक, और आई इक्वल टू आर आई ओमेगा, दैट इज सिग्मा हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से तक। परिभाषा अनुसार हाफ एम आई आर आई स्क्वायर सिग्मा होता है जड़त्व आघूर्ण, और प्रत्येक कण का कोणीय वेग नियत होता है। ये हो गया, हम लिख सकते हैं हाफ तो बाहर आ गया, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से n तक, टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हर एक कण का कोणीय वेग नियत है, और परिभाषा अनुसार ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, तो आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ घूर्णी गतिज ऊर्जा। इससे हम जड़ताघूर्ण की एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि यदि कोई कण एकांक कोणीय वेग से घूमता है तो उसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा का दुगना के जड़ताघूर्ण के बराबर होगा। नेक्स्ट, एल इज इक्वल टू कोणीय संवेग है, एल इज इक्वल टू निकाला था इसका परिमाण, एल इज इक्वल टू एम वी आर, दैट इज एम ओमेगा। अतः पूरे निकाय के लिए ये एक कण का कोणीय संवेग है, एक कण का कोणीय संवेग से पूरे निकाय का कोणीय संवेग कैपिटल एल इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आर एम आई वी आई आर आई। दैट इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई
स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आई ओमेगा। अतः टॉर्क इक्वल टू एल ओवर डी टी इक्वल टू आई ओमेगा ओवर डी टी से टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई आई का, या टॉर्क परिमाण की अगर हम बात करें तो ये कोणीय संवेग का मान जड़त्व आघूर्ण की टर्म में और बल आघूर्ण का मान जड़त्व आघूर्ण की टर्म में। एक क्वेश्चन होता है कि यदि हमने एक रॉ एग और एक बॉइल्ड एग घुमा के छोड़ दें, एक समान घुमा के छोड़ दें, कौन सा पहले रुकेगा? जो कच्चा अंडा होता है उसमें लिक्विड होता है और बॉइल्ड में नहीं होता। तो कच्चे अंडे में द्रव के घूमने पर श्यान बल विस्कस फोर्स 1 होगा, जो उसे खुले अंडे के मुकाबले जल्दी रोक देगा। यानी अगर हम दोनों को घुमा के छोड़ दें तो कच्चा अंडा पहले रुकेगा और बॉइल्ड वाला बाद में रुकेगा, जिससे दोनों की अलग अलग पहचान हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग, किसी घूर्णन अक्ष के लिए घूर्णन त्रिज्या। अक्ष के परितः निकाय की घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन भी क्या मतलब है इसका? रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केस। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रही है और इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका द्रव्यमान m है और इसका जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I है। तो इस घूर्णन अक्ष से एक ऐसी दूरी पर अगर हम सारा का सारा द्रव्यमान रखा हुआ मान लें, तो घूर्णन अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण पूरे निकाय के जड़त्व आघूर्ण के बराबर आए, तब यह दूरी इस घूर्णन अक्ष के लिए निकाय की घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते निकाय की घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिस पर यदि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान रखा हो
तो संगत अक्ष के लिए वही जड़त्व आघूर्ण को जो ये निकाय का होता है तो से निकाय की संगत अक्ष के लिए घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। यदि चित्रानुसार निकाय का द्रव्यमान कैपिटल एम व अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई हो तो परिभाषा अनुसार I dash is equal to m small k square equal to I। ये घूर्णन त्रिज्या स्मॉल k इज इक्वल टू अंडर रूट आई ओवर m। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी निकाय की संगत अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब अलग अलग अक्ष के परितः घूर्णन जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए कुछ थ्योरम होती हैं, जिसमें दो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर एक, समांतर अक्षों की प्रमेय। ये प्रमेय ये कहती है, यदि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले और द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई ई एम है, तो इस अक्ष के समांतर तथा अक्ष से समवत दूरी h पर एक घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई डैश निम्न प्रकार से होगा। यदि द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM हो तो के समांतर व समवत स्मॉल h p पर से घूर्णन अक्ष के परितः
जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस कैपिटल एम एच स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम निकाय का द्रव्यमान है। यह प्रमेय एक निकाय पर लगती। दूसरी प्रमेय है लंब अक्षों की प्रमेय। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यह प्रमेय केवल 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए लगती है। निकाय के लिए लागू होती है। यह प्रमेय कहती है कि यदि दो परस्पर लंबवत निकाय के तल में द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्षों के परितः, घूर्णन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले तथा निकाय के तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे डिस्क, रिंग आदि 2 डायमेंशनल बॉडी हैं, तो मान लीजिए कि एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसके द्रव्यमान केंद्र से दो अक्ष जा रहे हैं जो परस्पर लंबवत हैं। तो ले लिया हमने आई एक्स हो गया और ये हो गया वाई। एक्स के परितः तो जड़त्व आघूर्ण आई एक्स और वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई। तो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले और इस तल के लंबवत यानी कि जेड डायरेक्शन में जड़त्व आघूर्ण आई जेड
आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर हो। चित्रानुसार व परिभाषानुसार आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इस प्रकार थ्योरम का हम प्रयोग करके अलग अलग अक्षों के परितः जड़ता गुण किसी निकाय का ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।